हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर आदरणीय रामचंद्र यादव जी उपस्थित हैं। यादव ये बताइए, बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं पे जुर्म और अत्याचार, इस पे आपका क्या राय है, क्या कहना है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताऊं। राम नक्षत्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी। जी। अब बांग्लादेश में हिंसा लगातार होती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन कोई न कोई वहाँ अल्पसंख्यक यानी हिंदू मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। हिंसक रूप ले लिया सर उसको। हिंसक रूप ले लिया है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। और बांग्लादेश हमारे देश के कारण उसका जन्म है। भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे सैनिकों के बलिदान के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ है। इंदिरा गांधी के साहस और शौर्य से बांग्लादेश का जन्म हुआ है। परंतु मैं इस बांग्लादेश में हो रही हिंसा का पूरा जिम्मेदार भारत सरकार को दे रहा हूं, ठहरा रहा हूं कि इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। आखिर भारत सरकार कर क्या रही है? जो आदमी कभी मनमोहन सिंह जी से इस्तीफे मांगता था कि पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या हो रही है, सरकार मौन है, चुप है, इस्तीफा दें। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। वो आदमी आज देश का प्रधानमंत्री है, वो अपने भाषण को क्यों नहीं याद करते? भारत के अंदर कट्टरपंथी हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदूवादी सरकार चल रही है और कह रही है कि हम हिंदुओं के शुभचिंतक हैं। और बगल में लगातार एक छोटा सा देश जिसको हम चुटकियों से मसल दें तो समाप्त हो जाएगा, वो लगातार हिंदुओं पर हत्या करता, जुर्म करता चला जा रहा है और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी मारे हुए हैं, गृह मंत्री जी चुप्पी मारे हुए हैं, आरएसएस के लोग चुप्पी मारे हुए हैं। मोहन भागवत जी को क्यों नहीं चिंता है? पूरे दुनिया के अंदर हिंदुत्व का डंका बजाने की बात करने वाले लोग, बांग्लादेश में हिंदुओं पर डंडा बज रहा है, डंडा बज रहा है। और ये पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले मोदी जी, जिन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दिया था, जिन्होंने दुनिया की बहुत सारी हो रही हिंसाओं को ब्रेक लगवा दिया था, एक फोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया था, ऐसा कहते हैं भाजपा के अंधभक्त। और वही आदमी आज भारत का प्रधानमंत्री है और पड़ोस में हिंदुओं के ऊपर जुर्म होते जा रहे हैं, लगातार जुर्म हो रहा है। और एक फोन कर देते तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हिंसा और जुर्म और उनकी हो रही हत्याएं नहीं रुक जाती? क्यों नहीं रुक रही है? जो आदमी पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाकर सारे विश्व राजनीति में हस्तक्षेप करता है और कहता है कि सारी दुनिया इस समय मोदी की ओर देख रही है और मोदी जी बांग्लादेश नहीं देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी बांग्लादेश में हिंदू को क्या बचाएंगे, जब मणिपुर में हिंदुओं को कई वर्षों तक जलते रहे, कटते रहे, मरते रहे, जूते में पेशाब डाला गया, बीट पिलवाया गया और मुंह में आदमी का पेशाब तक डाल दिया गया। और उस समय देश का प्रधानमंत्री मणिपुर जो अपने देश के अंदर है वहां नहीं रोक पाए, वहां नहीं रोक पाए। पहलगाम के मैदान में क्या हुआ? पहलगाम के मैदान में पूछ पूछ करके मारे गए हिंदू, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या किए? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी आर्मी नहीं पहुंच पाई, हमारे देश के एम्बुलेंस उनकी मदद में नहीं पहुंच पाए। हमारे मुसलमान भाई जो घोड़ा हाँकते थे, उन्हीं लोगों ने घायलों को घोड़े पर लाद करके और पहुंचाया था अस्पतालों में। सैयद साजिद हुसैन ने आतंकवादियों से लोहा लेकर हमारे देश के सुरक्षा बल आक्रमण नहीं कर पाए, हिंदूवादी संगठन आक्रमण नहीं कर पाए 2.5 घंटे 3 घंटे तक, लेकिन वहां घोड़ा हाँकने वाला एक गरीब मुसलमान सैयद साजिद हुसैन उस पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और पकड़ करके AK-47 कहा, मत मारो इन्हें, ये हमारे भाई हैं, मेहमान हैं, निर्दोष हैं, इनकी हत्या मत करो। और AK-47 पकड़ करके और झूल गया, रोक लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? गोलियों से भून दिया गया, भून दिया गया। परंतु हिंदुओं को बचाने का आखिरी सांस तक प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम एकता का इतिहास लिख दिया। लेकिन जब से देश के अंदर भाजपा आई है,
भाजपा सरकार जब से आई है तब से इस देश के अंदर कहीं हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहीं जातीय दंगा हो रहा है, कहीं आदिवासियों के ऊपर जुर्म हो रहे हैं, तो कहीं ईसाइयों के ऊपर जुर्म हो रहे हैं, तो कहीं फारसी और जैन के ऊपर जुर्म हो रहे हैं। पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इसलिए झोंक दिया है कि वो इस देश के हिंदुओं को डराना चाहती है, डरवाना चाहती है कि जब इस देश का हिंदू डरेगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मैं तो देख रहा हूं कि हिंदुओं की लाश पर सियासत कर रहे हैं, राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। हिंदू पहलगाम में मारे गए, उसका अफसोस इन्हें नहीं हुआ। अफसोस हुआ होता तो जो लोग पहलगाम के मैदान में हिंदू हिंदू पूछ के मारे गए थे, उनके घर गए होते प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश से आए तो सीधे जा करके क्या नाम है, बिहार में रैली किए, और रैली में भी अफसोस नहीं था, चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं थी। नीतीश कुमार के कंधे पर हाथ मार करके ये हंस रहे थे और नीतीश कुमार भी हंस रहे थे, और वहाँ ऑपरेशन सिंदूर बांटने चले गए। इनके कार्यकर्ता जो आज पूरे भारत के अंदर कह रहे हैं हिंदू मारा जा रहा है, हम चैन से रहेंगे नहीं, रहने नहीं देंगे, ये लोग भी उस समय खामोश थे, सिंदूर बांटने में लगे हुए थे। मणिपुर जल रहा था, आदिवासियों के ऊपर जुर्म हो रहे थे, तब भी भाजपा के लोग वहाँ चुप और मौन थे, किसी ने नहीं कुछ कहा। और मैं आज साफ साफ बता देना चाहता हूं कि जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्याओं पर नहीं बोलेंगे। इसलिए हिंदुओं की लाश पर सियासत करना हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार और आरएसएस की आदत बन गई है। उनके नेचर में है कि जब इस देश के अंदर हिंदू मारा जाएगा तो वो संगठित होकर के भाजपा के साथ आ जाएगा। इसलिए बांग्लादेश की सीमा और पश्चिम बंगाल की सीमा एक साथ मिलती जुलती है। बांग्लादेश के अंदर जो तनाव है वो ऐसा ही तनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करना चाहती है कि तनाव के दौर में ही चुनाव हो जाए। वो भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ देख रही है, उसको हिंदू के मरने की चिंता नहीं है, उसको अपने सत्ता की चिंता है, अपने सिंहासन की चिंता है। और धीरे 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 एक एक करके भारत के संपूर्ण संस्थानों पर एक कब्जा करते चले जा रहे हैं आरएसएस के लोग, और पूरे देश में कट्टरपंथी राहों पर लोगों को ले जा रहे हैं। देखिए साफ साफ बता दूं, चाहे कट्टरता हिंदू की हो, कट्टरता मुसलमान की हो, कट्टरता सिख की हो, कट्टरता ईसाई की हो, कट्टरता फारसी की हो, कट्टरता यहूदी की हो, कट्टरता किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, वो सदा समाज को तोड़ती है, कभी जोड़ती नहीं है। मैंने दुनिया को देखा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर जर्मनी टूट गया, पूर्वी जर्मनी बन गया, पश्चिम जर्मनी बन गया, टूट गया। और जब उनके बीच में सद्भाव पैदा हुआ, भाईचारा पैदा हुआ, तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण भी हो गया। इसी तरह से उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया बटा धर्म की कट्टरता के नाम पर, इसी तरह से भारत बटा, पाकिस्तान बना धार्मिक कट्टरता के नाम पर। और कट्टरता सदा जोड़ती है, तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। और हमारे देश के अंदर ये कट्टरपंथी लोग, जो कट्टरपंथी हिंदू हैं, आज देश को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के हाथों से कलम छीन करके और धार्मिक उन्माद भड़काने के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके हाथों में तलवार थमाई जा रही है, उनके हाथों में चाकू थमाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से देश के लिए घातक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, आरएसएस समर्थित किसी भी सरकार को अगर सत्ता में है और उसे सत्ता से हटाया नहीं गया, इस देश के नौजवानों, आपका आह्वान करता हूं, आपकी शिक्षा महंगी होती जा रही है, आपकी नौकरियां खत्म कर दी गई, आपके काम धंधे के उद्योग बेच दिए गए, देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए गए, और धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, उन्मादी बनाया जा रहा है आपको। एक दिन आप लोग बेरोजगार होकर के फुटपाथ पर आ जाओगे। ये भारतीय जनता पार्टी आपको पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। इसलिए शिक्षा
में आगे बढ़ना है, देश को विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाना है, चीन और रूस और अमेरिका के पैरेलल भारत की विज्ञान टेक्नोलॉजी को खड़ा करना है, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करना होगा कि जिस दिन इस देश का आम आदमी स्कूलों के सामने भीड़ लगा देगा। मैं एक धार्मिक बात कह रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उसको मैं दोहरा देता हूँ। किसी ने बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब, देश तो आज़ाद हो गया और आपने भारत को एक सुंदर संविधान भी दे दिया, लेकिन ये विकसित राष्ट्र कब बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र कब होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन धार्मिक स्थलों पर लगी हुई लाइनें पुस्तकालय और स्कूलों में लगनी शुरू हो जाएगी, देश का नौजवान वहां जाने लगेगा स्कूल में, उसी दिन भारत विकसित देश की राह पर चल जाएगा, अपने आप जाएगा। इसलिए भाजपा क्या कर रही है? भाजपा इस देश के लोगों को दो तरह का नशा दे रही है। एक नशा शराब का, आप देखे होंगे पूरे भारत के अंदर भाजपा की सरकारें हैं और वहां शराब का धंधा जोरों पर है, दुकानें बढ़ाई जा रही हैं, नए नए दुकान खोलने के लाइसेंस दिए जा रहे हैं और स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लड़कों के हाथ से कलम और किताब छीनी जा रही है, विश्वविद्यालय नहीं बन रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कोई डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज ये नहीं खोल रहे हैं। अगर खुल भी रहा है तो देश के प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पूंजीपतियों के खुल रहे हैं, लेकिन मोदी की सरकार ने एक भी स्कूल नहीं खोला जिसमें देश के गरीबों के बच्चों को पढ़ करके आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए वो चाहते हैं इस देश का बच्चा अनपढ़ हो और हम जहां दंगा फसाद कराना चाहें वो उस दंगे में शामिल हो। इस देश के गरीबों के बच्चों को कहते हैं मस्जिद के अंदर चलो, खुदाई करो, मंदिर खोजो और अपने अपने लड़के को, भाजपा के लोग इस देश के नौजवानों जान लो, किसी का बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, किसी का बेटा रूस में पढ़ रहा है, किसी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, सारे भाजपाई भारत की शिक्षा को समाप्त करके मोदी की सरकार अपने पूरे कैबिनेट में झांक कर देख लें कि उनके बच्चे इस देश में पढ़ रहे हैं कि विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि भारत की शिक्षा अब शिक्षा नहीं रह गई है, यहाँ तो हम लोग शिक्षा को बर्बाद कर चुके हैं, इसलिए अपने अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा दे रहे हैं। मैं देश के युवाओं से कहूँगा, हिंदू और मुसलमान मत बनो, सिख और ईसाई मत बनो, कट्टरपंथी ताकतों के हाथ का गेंद मत बनो, नौजवानों कलम उठाओ और बाबा साहब अम्बेडकर बनो। सिर्फ एक बाबा, देश में बहुत सारे बाबाओं को आरएसएस वालों ने झोंक दिया है, देश के अंदर बहुत सारे बाबा इस समय आकर के आरएसएस के मिशन पर काम कर रहे हैं। मैं उन बाबाओं का नाम नहीं ले रहा हूं, देश में एक बाबा का नाम ले रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, उनके मिशन को कामयाब करो, भारत को विकसित राष्ट्र बनाओ और देश के 90% आबादी जो देश में अशिक्षित होती जा रही है, गरीब होती जा रही है, मजदूर बनते जा रहे हैं, वो लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, उनको कलम थमाओ, शिक्षित करो और हमारे देश के अंदर निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, समान शिक्षा लागू होनी चाहिए ताकि हम रूस और अमेरिका, जापान जैसे देशों के सामने खड़े हो सकें। इसलिए पुनः एक बार कहता हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार पूरी तरह से फेल है और ये उसकी जिम्मेदारी है, मोदी की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में हिंसा न हो। वो चाहते तो हिंसा रुक सकती थी, लेकिन वो हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनको लाभ पहुंचाएगा। ये वो देख रहे हैं कि हिंदू मारा जाएगा तो पश्चिम बंगाल का हिंदू यूनाइटेड होकर, एकत्रित होकर, संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और वो लास्ट पर सियासत करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को या तो इस्तीफा दें और नहीं तो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को रोकें। ये हिंसा अब हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुओं को मरवा करके देश में सियासत हो और पड़ोस में हिंदू मारा जाए और भारत के अंदर हिंदूवादी सरकार हो और वो एक शब्द न बोल पावे। इससे बड़ी कायरता और कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं भाजपा के नरेंद्र मोदी जी की सरकार की निंदा करता हूं, उनके कैबिनेट की निंदा करता हूं कि बांग्लादेश में हमारे भाई मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक जलाए जा रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, भारत का संविधान
जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।